अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले लेट्स रिमाइंड कि हमने जब रैंडम वेरिएबल्स डिस्कस किए थे तो हमने ये देखा था कि रैंडम वेरिएबल्स दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। हमने ये भी देखा था कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आप कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आप नॉर्मल से पहले जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ चुके हैं वो आप बेहतर जानते हैं कि वो डिस्क्रीट नेचर की हैं। अब जो हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने लगे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहली बात जो इसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे वो है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इट मीन्स दैट इसका जो रैंडम वेरिएबल है वो भी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा गर्ल्स, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि बहुत सारे जो आपके रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कवर हो जाते हैं। इसके अलावा अप्रॉक्सीमेशंस प्रोवाइड करती है। ये मोस्ट वाइडली यूज होने वाली डिस्ट्रीब्यूशन है इन स्टैटिस्टिक्स, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है? लाइक अदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इस आपके पास एक रैंडम वेरिएबल होगा, उस रैंडम वेरिएबल के अगेंस्ट हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव करेंगे। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटीज़ कैसे डिराइव करते हैं? जैसे कि आपने पहले भी देखा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। तो नॉर्मल का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स, जो कि डिनोट कर रहा है प्रोबेबिलिटीज़ को, और एफ ऑफ एक्स इसकी इक्वल होता है 1/√2 पाई सिग्मा एक्सपोनेंट माइनस 1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। और x की रेंज क्या है? -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ आ जाती हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। बट द प्रॉब्लम हियर इज गर्ल्स कि हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली एवेल्यूएट नहीं कर सकते, सो इट्स जस्ट फॉर रेफरेंस। हम इसी प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करने के लिए टेबुलर फॉर्म यूज़ करेंगे, जिसको हम इन फर्दर डिस्कस करेंगे। हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप फॉर्मूले में देख सकते हैं यहाँ पर सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, एक्स आपका रैंडम वेरिएबल है, बाकी सब कॉन्स्टेंट हैं। आपको जो दो पैरामीटर्स हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के वो हैं म्यू मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। सो पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस आर mu and sigma. Normal distribution has two parameters, mean, mu and standard deviation, और अगर हम वेरिएंस लिखें तो सिग्मा स्क्वायर। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को गर्ल्स नोट करने के लिए हम जो नोटेशन यूज़ करते हैं वो है n फॉर नॉर्मल विथ पैरामीटर्स मीन, म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन, म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर को इन शॉर्ट जो नोटेशन यूज़ करते हैं नॉर्मल की वो ये है। ठीक है, इसमें से आप ऑलरेडी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मीन एंड म्यू क्या है आपका? मीन है, और सिग्मा स्क्वायर क्या है आपका? वेरिएंस है। इसके अलावा गर्ल्स इंपॉर्टेंट थिंग, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी होती है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑलवेज सिमेट्रिक एंड बेल शेप्ड। सिमेट्री के टॉपिक में आप देख चुके हैं सिमेट्रिक कर्व किस तरह होता है। अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करें तो उसका कर्व हमेशा सिमेट्रिक बनता है, सिमेट्रिक अराउंड इट्स मीन म्यू एंड इट रेंजेस फ्रॉम -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो गर्ल्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व हमेशा बेल शेप्ड या सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब आप जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड is the mirror image of right hand side of the curve. The normal distribution is a continuous distribution. It has probability density function. It has two parameters mean, mu and variance sigma square. It is denoted by n mu sigma square. इसको आपने ध्यान से याद रखना है, क्योंकि इसको कंफ्यूज नहीं करना आपने। n में हमेशा सबसे पहले आपने म्यू ही लिखना है और सेकंड में वेरिएंस लिखना है, नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन। वी विल ऑलवेज राइट वेरिएंस in this bracket. ठीक है, so it's n mu sigma square. It has symmetric bell shaped curve which centers around mean,
म्यू, ठीक है। इसका सेंटर होता है म्यू पर और इसकी रेंज है -∞ टू इन्फिनिटी। इसके बाद नेक्स्ट इट इज़ अ प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसका मतलब है एरिया अंडर द कर्व इज ऑलवेज वन, ठीक है। ये प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इसलिए एरिया अंडर द कर्व इज ऑलवेज वन। इसका क्या मतलब है, आप पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज वन। तो गर्ल्स जब नॉर्मल के लिए हम बात करेंगे, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम इसको एरिया के टर्म्स में बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू एरिया फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम कहेंगे एरिया अंडर द कर्व, इसका मतलब है टोटल प्रोबेबिलिटी अंडर द कर्व इज वन। Furthermore, if x is a random variable with normal distribution, x is normal mu sigma square। और अगर हम एक नया वेरिएबल डिफाइन करते हैं z, जिसको हम स्टैंडर्डाइज वेरिएबल कहते हैं, आपने पहले ही पढ़ा होगा स्टैंडर्डाइज वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल माइनस इट्स मीन डिवाइडेड बाय इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। तो गर्ल्स, अगर x is a normal random variable with mean mu and variance sigma square, then z, that is x minus mu over sigma, also has a normal distribution, also follows a normal distribution। डिफरेंस क्या आएगा, अब जो ये स्टैंडर्डाइज वेरिएबल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो होगी, तो वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बट इसका मीन क्या होगा 0 और वेरिएंस क्या होगा 1। सो z इज अ standardized variable and its distribution is normal with mean 0 and variance 1। अब हम इस वेरिएबल को क्या कहते हैं, z को हम कहते हैं स्टैंडर्ड normal random variable and distribution of standard normal random variable is called standardized normal distribution। So girls, ये जो स्टैंडर्डाइज वेरिएबल है इसको स्टैंडर्डाइज नॉर्मल रैंडम वेरिएबल कहेंगे और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या हम उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 0 एंड वेरिएंस इज इक्वल्स टू 1। तो अगर नॉर्मल में आपका मीन 0 और वेरिएंस 1 हो जाए तो हम उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। गर्ल्स, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, जिस तरह हमने इसको लिखा था एफ ऑफ एक्स, तो हम जो z की डेंसिटी है उसको हम लिखते हैं फाई से डिनोट करते हैं, स्मॉल फाई ऑफ z। जो इसकी स्पेसिफिक नोटेशन है, इसके लिए एक जनरल नोटेशन समझे बनाई हुई है बस, कि हम यूजुअली जो है वो z की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को फाई से डिनोट करेंगे, फाई ऑफ z। और ये किसके इक्वल होता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल है, इसका मीन 0 है एंड वेरिएंस इज 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√2π, सिंस वेरिएंस इज 1 तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 है, सो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आएगा। इसके बाद सिमिलरली एक्सपोनेंट में क्या आ जाएगा -1/2। अब z हम z के लिए डिफाइन कर रहे हैं, तो z माइनस इट्स मीन क्या है 0 और वेरिएंस क्या है 1। सो ना यहाँ पर भी नहीं आएगा कुछ भी, यहाँ पर भी नहीं आएगा, तो सिमिलरली यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा z स्क्वायर, ठीक है। सो ये है आपकी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे जहाँ तक इसके बाद बात करते हैं रेंज की, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज भी वही है -∞ टू +∞, ठीक है। तो ये है आपके पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपका रैंडम वेरिएबल किस तरह जनरेट होता है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसका मीन जो है वो 0 है और वेरिएंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। इसका डेंसिटी फंक्शन इज फाई ऑफ z इज इक्वल्स टू 1/√2π एक्सपोनेंट -1/2 z स्क्वायर, और रेंज क्या है -∞ टू इन्फिनिटी। इसके अलावा गर्ल्स, आपने कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशंस भी पढ़ी होंगी। कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है। कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को स्मॉल f ऑफ x से डिनोट करें, तो कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, या फिर जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसको हम किससे नोट करते हैं, कैपिटल f ऑफ x। और हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इट इज़ ऑलवेज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल x, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होती है, किसी भी पॉइंट x से बिलो की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से नोट करते हैं।
जो है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस में हम इसको समेशन के थ्रू कैलकुलेट करते थे, और कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, सिंपली यहाँ पर जो चीज़ हमने नोट करनी है वो ये है कि हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को स्मॉल एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, और आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसको हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। सिमिलरली स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जो डेंसिटी फंक्शन है उसको स्मॉल फाई ऑफ सी से डिनोट करते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल फाई ऑफ जी। कैपिटल फाई ऑफ जी किसके इक्वल है, कैपिटल फाई ऑफ जी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ z less than equals to any specific value of that z। ठीक है, so this is the distribution function of standard normal distribution। so हमने यहाँ पर देखा normal distribution क्या है, continuous probability distribution है, given probability density function है, parameters mean और वेरिएंस है, नोटेशन है एन म्यू सिग्मा स्क्वायर, एरिया अंडर द कर्व हमेशा 1 होता है और कर्व हमेशा सिमेट्रिक और बेल शेप्ड होता है। इसका रैंडम वेरिएबल को अगर हम कन्वर्ट कर दें स्टैंडर्डाइज रैंडम वेरिएबल में जी एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, तो जो रिजल्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और जो वेरिएबल है हम उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल कहते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय दिस, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हमेशा डिनोट करते हैं कैपिटल फाई ऑफ z से, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू एनी स्पेसिफिक पॉइंट z। ठीक है, हम मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। गर्ल्स, इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स defining the normal distribution is a proper PDF, that is f of x is greater than equals to 0 and the total area under the normal curve is unity। हाँ जी गर्ल्स, आपने प्रॉपर डेंसिटी फंक्शन की जो है वो डेफिनेशन आपने पहले भी देखी हुई है कि जो प्रॉपर डेंसिटी फंक्शन है उसमें हमेशा प्रॉबिलिटीज़ जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती हैं, और टोटल एरिया अंडर द कर्व इज ऑलवेज 1। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, नॉर्मल की रेंज क्या है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। कॉन्टिन्यूस में हम टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, थ्रू इंटीग्रल। तो हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। तो हम पहली प्रॉपर्टी को जो हमने यहाँ पर देखी, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइनिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द प्रॉपर PDF, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, प्रोबेबिलिटीज हमेशा पॉजिटिव आएंगी, एंड टोटल एरिया अंडर नॉर्मल कर्व इज यूनिटी मतलब 1। ठीक है, सो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि प्रोबेबिलिटीज हमेशा पॉजिटिव होंगी और टोटल एरिया अंडर द कर्व इज ऑलवेज 1। ठीक है, सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को किससे डिनोट करते हैं, हमेशा म्यू से, और वेरिएंस को किससे डिनोट करते हैं, ये हमने पहले भी देखा अभी, सिग्मा स्क्वायर से, और यही दोनों जो हैं इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है द मीडियन एंड द मॉड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर ईच इक्वल टू म्यू द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि गर्ल्स हमने देखा था कि आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक होती है। सो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा आपका मीन इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड। तो तीनों एवरेजेस जो हैं वो हमेशा इक्वल आती हैं फॉर सिमेट्रिक बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये भी आपको ये भी बता रहा है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक और बेल शेप्ड है। सो मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड, और ये तीनों किसके इक्वल आते हैं हमेशा, दीज आर इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, सो मीन मीडियन एंड मॉड आर इक्वल्स टू म्यू। नेक्स्ट आपके पास द मीन डेविएशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रॉक्सीमेटली 4/5 ऑफ इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। सो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट बाय प्रॉपर्टी, वी नो दैट कि आपके पास जो मीन डेविएशन है जिसको हम डिनोट करते हैं MD से, मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू 4/5 ऑफ इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन किसे डिनोट करते हैं हम, सिग्मा से। सो मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू 4/5 ऑफ इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द नॉर्मल कर्व हैज पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मीन। जो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है जहाँ पर कर्व चेंज होता है, दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मीन। ठीक है, और वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन से होते हैं, वो आपके पास है म्यू
माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है क्या? कर्व पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपके कर्व की कनकेविटी चेंज होती है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर अगर आप देखें, जहाँ पर जाकर कर्व अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, दीज आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो कर्व्स क्योंकि नॉर्मल कर्व सिमेट्रिक होता है, सो जो इस साइड वाला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और जो इस साइड वाला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो दोनों मीन से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ पर लाई करते हैं? म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल है, ये सिग्मा टाइम्स सिग्मा पॉइंट्स बैक है मीन के, और ये सिग्मा पॉइंट्स आगे जाके जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है आपके मीन के, ठीक है। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द ऑड ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट द मीन आर ऑल जीरो एंड द इवन ऑर्डर मोमेंट्स आर गिवन बाय। तो हमें आपने ये बात याद रखनी है कि आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सारे के सारे ऑड ऑर्डर मोमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं? ज़ीरो होते हैं, ठीक है। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो इंश्योर्स सिमेट्री, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी नॉर्मल की सिमेट्री को शो करती है कि ऑड ऑर्डर मोमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास इफ x इज नॉर्मल एंड इफ y इज इक्वल्स टू a प्लस bx देन y इज ऑल्सो नॉर्मल। तो गर्ल्स एडिटिव लॉ फॉलो करते हैं कि अगर आपके पास रैंडम वेरिएबल x है जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, सो एक नया रैंडम वेरिएबल आप इससे क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि हमने स्टैंडर्ड वेरिएबल क्रिएट किया था x को यूज़ करते हुए। तो y आपके पास एक वेरिएबल है जो कि बन रहा है a प्लस बी एक्स। यहाँ पर देखिए लीनियर फॉर्म है ये, y इज़ अ लीनियर फंक्शन ऑफ x। लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन का क्या मतलब है कि आपके पास वेरिएबल की पावर 1 है, ठीक है। कुछ कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड भी हो सकता है, और सिमिलरली कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो जो रिजल्टिंग जो आपके पास रैंडम वेरिएबल है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमेशा नॉर्मल होती है। और डिफरेंस क्या आता है? y की डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल होगी, बट मीन कहाँ से आएगा? मीन इससे इफेक्ट होगा। मीन आपका इसका क्या बनेगा नई डिस्ट्रीब्यूशन का? a प्लस बी म्यू, ये होगा नई डिस्ट्रीब्यूशन का मीन। और वेरिएंस क्या होगा इसका? बी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा गर्ल्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास दो रैंडम वेरिएबल्स हैं, आपके पास एक रैंडम वेरिएबल है, द सम ऑफ इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स इज ऑल्सो अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। का क्या मतलब है? अगर आपके पास दो वेरिएबल है x1 जो कि नॉर्मल है विद मीन म्यू1 एंड वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर, सेकेंड रैंडम वेरिएबल है x2 जो भी नॉर्मल है विद मीन इसका क्या है? म्यू2 और वेरिएंस क्या है इसका? सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों से एक नया वेरिएबल क्रिएट करें जिसको हम नाम देते हैं x1 प्लस x2, जिस तरह के दो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स ऐड हो रहे हैं यहाँ पे सिंपली, ठीक है। और शर्त यह है कि दे आर बोथ इंडिपेंडेंट। तो आपके पास जो नया रैंडम वेरिएबल बनेगा x1 प्लस x2, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके पास हमेशा नॉर्मल आएगी, और इसका मीन क्या हो जाएगा? म्यू1 प्लस म्यू2, और इसका वेरिएंस क्या होगा? सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे शर्त हमने क्या लगाई थी? x1 एंड x2 और इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो अगर आपके पास x1 और x2 इंडिपेंडेंट हो तो आपके जो सम ऑफ टू नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स इज ऑलवेज अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी वो सिंपल है, नो मैटर व्हाट द वैल्यूज ऑफ म्यू एंड सिग्मा आर, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व रिमेन इन सर्टेन फिक्स्ड प्रोपोर्शन विद इन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन आइदर साइड ऑफ म्यू। फॉर एग्जांपल नॉर्मल की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मीन और वेरिएंस का कुछ भी आंसर हो, लेकिन हमेशा ये जो डिफाइंड रेंजेस हैं इनके दरमियान प्रोबेबिलिटी की रेशो सेम रहती है। सो आपके पास कहीं भी कभी भी कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, आपको प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। यू सर्टेनली लो कि म्यू प्लस माइनस सिग्मा इस रेंज के अंदर प्रोबेबिलिटी कितनी है? 68.26। प्रोबेबिलिटी म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा ऑलवेज कंटेन्स 95.44, ठीक है। और जो प्लस माइनस 3 सिग्मा है विल ऑलवेज कंटेन 99.73, ठीक है। ये परसेंटेजेस हैं, प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने के इसको सिंपली हम 100 से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी, ठीक है।
और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है द नॉर्मल कर्व अप्रोचेस बट नेवर टचेस द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन टुवर्ड्स प्लस एंड माइनस इन्फिनिटी, दैट इज द कर्व इज असिम्प्टोटिक टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जी गर्ल्स, ये प्रॉपर्टी आपको क्या बता रही है? ये प्रॉपर्टी आपको ये बता रही है कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो कर्व आपका नीचे आता जाता है और यहाँ तक कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, उसकी जो टेल्स हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती। ठीक है, सो सिंपली इसने बताया हुआ है कि जब एज एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी, कर्व जो है वो फ्लैट होता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता एक्स एक्सिस के पैरेलल होता जाएगा और कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, सो ये आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। हमने देख लिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, उसकी जो एक मॉडिफाइड फॉर्म है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सिंप्लीफाइड फॉर्म है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, ये सारी हमने देखा इसमें, और हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फर्दर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने स्टूडेंट्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी डिस्कशन कर ली। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, नोटेशंस क्या हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस कर ली कि इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या खसूसियात हैं जो कि नॉर्मल के पास मौजूद हैं। अब हम फर्दर जो है देखते हैं कि जो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है, देखी है, जो हमने भी आपको इंट्रोड्यूस करवाई है, ये रियल लाइफ में हम इसे कैसे डील करने वाले हैं। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होंगी वो किस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी जिनको हमने सॉल्व करना है यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, और कैसे सॉल्व करना है। तो गर्ल्स, बेसिकली जो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो आप जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करेंगे वो इस तरह की होंगी, जो आप कंसिडर करेंगे कि आपको एक सिचुएशन गिवन होगी, ठीक है, उस सिचुएशन से रिलेटेड एक रैंडम वेरिएबल होगा, उस रैंडम वेरिएबल के बारे में बताया गया होगा कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, उसका मीन ये है, वेरियस ये है, और डिफरेंट इवेंट्स के लिए आपको प्रोबेबिलिटीज़ एवेल्यूएट करनी है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर मेरे पास बुक में एक क्वेश्चन है, अगर आप देख सकते हैं, स्कोर्स ऑन अ सर्टन नेशन वाइड कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जी, सिचुएशन क्या गिवी है, स्कोर्स ऑन अ सर्टन नेशन वाइड कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एक नेशन वाइज कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे आपका ये NTS वगैरह होता है, वो जो रैंडम वेरिएबल है क्या है, स्कोर्स हैं। स्कोर्स क्या किसको फॉलो कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आपका रैंडम सिचुएशन और रैंडम वेरिएबल डिफाइन हुआ है कि किसी भी नेशन वाइड एग्जामिनेशन के जो स्कोर्स हैं, स्कोर्स जो मार्क्स आएंगे वो किसको फॉलो कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, विद द मीन इसको दिया हुआ है, उसका मीन क्या है 500 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100। ठीक है, तो आपको ये सिचुएशन ये है कि जो भी स्कोर्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है 100 और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मीन है 500 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 100। ठीक है, ये गिवन सिचुएशन है। और आप प्रॉब्लम क्या है, इसमें से प्रॉब्लम सॉल्व क्या करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल स्कोर। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी भी गिवन स्टूडेंट की कि वो स्कोर करे ओवर 650, कि वो 650 से ज़्यादा मार्क्स ले। सेकेंड सिचुएशन क्या दी हुई है, लेस देन 250, और थर्ड सिचुएशन क्या दी हुई है, बिटवीन 325 एंड 675। सो गर्ल्स, कैन यू रिलेट दिस। देखिए आपको एक सिचुएशन दी हुई है, आपको बताया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं, पैरामीटर्स गिवन है कि मीन ये है और वेरियंस है, और आपने फाइंड आउट क्या करना है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। वो इवेंट्स क्या हैं कि स्टूडेंट का स्कोर जो है 3 डिफरेंट इवेंट्स यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं, ओवर 650 है, लेस देन 250 है, या फिर बिटवीन सम 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो गर्ल्स इस तरह के सिचुएशंस आप हैंडल करेंगे कि आपको गिवन होगा कि आपका रैंडम वेरिएबल क्या है, मीन क्या है, वेरियंस क्या है, और आपने जो है डिफरेंट इवेंट्स की प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट करनी है। तो गर्ल्स पता चल गया हमें करना क्या है, लेकिन कैसे करना है अब हम इसकी तरफ आ जाते हैं। तो गर्ल्स की प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट करने के लिए आपने सिंपल से रूल्स याद रखने हैं। आपके पास जो सिचुएशंस आ सकती हैं, इवेंट्स जो डिफाइन हो सकते हैं, वो जैसे आपने यहाँ पर देखा 3 टाइप के हो सकते हैं। या तो आपको किसी भी पॉइंट से लेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, ठीक है, आई कैन डिफाइन इट। अगर आपका रैंडम वेरिएबल है x, तो एक सिचुएशन क्या हो सकती है, आपको लेस देन एनी पॉइंट ए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, लेस देन एंड इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू b। किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट b से, या तो किसी पॉइंट से लेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, किसी पॉइंट से ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, या तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, जैसे कि अभी आपने नोटिस किया कि 2 पॉइंट्स के
बिटवीन की प्रॉबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ये 3 टाइप की प्रॉबिलिटीज़ जो है वो हमने एवेल्यूएट करनी है। अब गर्ल्स ये कैसे करेंगे? गर्ल्स अभी हमने पढ़ा कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल हम डिस्ट्रीब्यूशन को से डिनोट करते हैं स्मॉल एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, अब जो यूजुअल कॉन्सेप्ट जो कि कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में होता है वो क्या होता है कि अगर आपने लेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, आप उसको इंटीग्रेट कर लें किसको, उसके फंक्शन को। अब गर्ल्स अगर आप इस फंक्शन को देखें, अगर आप इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं तो दिस फंक्शन इज़ नॉट ईजी टू इंटीग्रेट। ठीक है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करेंगे, बल्कि हम किसको यूज़ करेंगे, हम इसकी सिंपलर फॉर्म को यूज़ करेंगे जो कि है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम हमेशा क्या करेंगे, जब भी आपको किसी भी पॉइंट, जब भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेस की निकालनी है, ग्रेटर की निकालनी है या बिटवीन की निकालनी है, तो हम एक्स की ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करने की बजाय उसकी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। और स्टैंडर्डाइज फॉर्म यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम अपने वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हुए प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि सिंपलर है देन इट्स ओरिजिनल सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब गर्ल्स अगर हम इसको भी यूज़ करेंगे तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी जो है ये इंटीग्रल इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें एक्सपोनेंट है और एक्सपोनेंट की पावर में स्क्वायर आ रहा है। तो गर्ल्स दिस इंटीग्रल इज ऑल्सो नॉट ईजी टू एवेल्यूएट। लेकिन यहाँ पर क्या है, बेनिफिट क्या है इसका, कि आपके पास इसके लिए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑलरेडी ऑल पॉसिबल पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल कर गिवन है। ठीक है, तो वी हैव टेबुलेटेड प्रोबेबिलिटीज फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लिहाजा हम क्या करेंगे, हम सिंपल नॉर्मल यूज़ करने के बजाय पहले से स्टैंडर्डाइज करेंगे, और स्टैंडर्डाइज के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है। हम उस टेबल को यूटिलाइज करेंगे और अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेंगे। वो टेबल किस तरह का है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये टेबल है आपके पास, जिसमें आपके पास देखिए प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है। ये आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, जी देखिए जी है, जी के पॉइंट्स हैं। ठीक है, इस टेबल को रीड करना भी हम देखेंगे, और सेंटर में आपको सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने बताया हुआ है यहाँ पर क्या है, किसी भी पॉइंट जी से लेस की का एरिया दे रहा है ये टेबल। ये टेबल आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, और कौन सा एरिया, पॉइंट जी से बिलो का एरिया। ठीक है, अब ये पॉइंट जी से बिलो का एरिया को हम किससे नोट करते हैं, वो हमारे पास क्या है, कैपिटल फाई ऑफ जी या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो गर्ल्स हम क्या करेंगे, हम स्टैंडर्डाइज नॉर्मल रैंडम वेरिएबल या फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को यूज़ करके प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल फाई ऑफ जी। तो जो मैंने अभी आपको टेबल दिखाया है, ये किसका टेबल है, ये सिंपली आपके पास कैपिटल फाई ऑफ जी का टेबल है, जो आपको प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसी भी पॉइंट से लेस के लिए। ठीक है गर्ल्स, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इसको एक्चुअली यूज़ कैसे करेंगे, जैसे कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपके पास क्या होगा, या तो आपको लेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या ग्रेटर की निकालनी है, या बिटवीन की निकालनी है। तो गर्ल्स लेस की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, आपके पास, आपको पता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसकी प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ऑलरेडी लेस की प्रोबेबिलिटी। तो आपको सिंपल रूल, सिंपल फॉर्मूलाज बता रही हूँ, बस आपने इसको ध्यान में रखना है और आपके सारे क्वेश्चन सारे जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो गर्ल्स यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए, हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैपिटल फाई ऑफ, मतलब आपको टेबल में किस चीज़ की वैल्यू देख, कैपिटल फाई का मतलब है आपको टेबल देखना है एरिया का, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वाला टेबल देखना है, कम्यूटेटिव वाला। कैसे, क्या, किसको, किस पॉइंट को हमने लोकेट करना है, हम लोकेट करेंगे, ये किसका सिंबल है, स्टैंडर्ड का, तो इसका मतलब हम यहाँ पे स्टैंडर्डाइज वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा, हमें किस पॉइंट के लिए निकालना है, ए के लिए, ए माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिंपल। ये फॉर्मूला आप यूटिलाइज करेंगे तो आपके पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू सम पॉइंट ए। हमने क्या किया, उस पॉइंट को स्टैंडर्डाइज कर लिया, और उस स्टैंडर्डाइज वैल्यू के लिए हम टेबल में से अपनी वैल्यू देख लेंगे, और सिंपल आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए। ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो फाई क्या बता रहा होता है, जैसे भी हमने देखा, किसी भी पॉइंट से बिलो की प्रोबेबिलिटी। सेकेंड है गर्ल्स, आपने पॉइंट से अबव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब गर्ल्स टोटल एरिया आपके पास कितना होता है, 1। ठीक है, तो अगर हम उस टोटल एरिया में से बिलो की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दें तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कौन सी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, अबव की प्रोबेबिलिटी। अगेन हम पॉइंट को क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज कर देंगे। अब हमने क्या किया, टोटल प्रोबेबिलिटी में से बिलो बी की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, तो आपके पास क्या आ जाएगी, अबव। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको ग्राफिकल फॉर्म में दिखाऊं तो ये क्या किया हमने,
कोई सा भी पॉइंट ए था उससे हमने उसके बिलो की प्रोबेबिलिटी निकाली और वो कैसे आ गई, फाई ऑफ ए। अब यहाँ पर क्या किया हमने, हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थी एनी पॉइंट बी से अबव की, तो टोटल एरिया हमेशा क्या होता है हमारे पास 1, तो 1 में से हमने बिलो वाली सब्ट्रैक्ट कर दी, ठीक है। ये क्या है आपके पास, फाई ऑफ, तो हमने क्या किया, टोटल में से बिलो वाली सब्ट्रैक्ट कर दी, तो आपके पास क्या आ जाएगी, अबव की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह बिटवीन के लिए जब हमने फाइंड आउट करनी है तो बिटवीन के लिए क्या करनी है। अब बिटवीन के लिए अगर हम पहले इसको ग्राफिकली मैं आपको बताती हूँ, हमें सिचुएशन क्या है, सिचुएशन पहले देख लेते हैं। सिचुएशन इस तरह से है कि आपको कोई से भी 2 पॉइंट्स ए और बी के सेंटर की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब आपके पास गिवन सिर्फ एक ही टेबल है जो कि आपको बिलो की प्रोबेबिलिटीज बताता है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम बी से बिलो की प्रोबेबिलिटी में से ए से बिलो का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली बिटवीन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो हम यही स्ट्रैटेजी यहाँ पे एम्प्लॉय करते हैं। एरिया का मतलब कैपिटल फाई, स्टैंडर्डाइज फॉर्म यूज़ करनी है तो बी माइनस पी ओवर सिग्मा, हम पी से बिलो की प्रोबेबिलिटी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए से बिलो की प्रोबेबिलिटी, तो आपके पास बिटवीन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप ये 3 रूल्स याद कर लें तो आपके पास सारे के सारे तकरीबन प्रॉब्लम्स जो हैं नॉर्मल की सॉल्व हो जाती हैं इसके थ्रू।